वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यू व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा व्लॉग है ना, भगवान जी की पूजा आरती से स्टार्ट हो रहा है। बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया है, नहा धोकर मैंने पूजा कर ली है। आप लोग भी भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। और पूजा करने के बाद में अब मैं लगा रही हूँ मशीन। तो आज देखिए, ये जो कुर्सी पर कपड़े रखे हैं ना, ये ढेर सारे कपड़े इकट्ठे हो गए हैं। तो फटाफट सुबह ही मशीन लगा दूंगी ना, ताकि जल्दी से मेरे कपड़े धुल जाएंगे और अच्छे से सूख भी जाएंगे, क्योंकि धूप भी अच्छी खासी निकल रही है। तो और काम करने से पहले है ना, सोच रही हूँ कि पहले मशीन में जो स्लॉट लगा देती हूँ, ताकि धीरे धीरे है ना स्लॉट चलते रहेंगे और मेरे जो और काम है ना वो हो जाएंगे। इतने जो मेरे कपड़े हैं ना, मशीन में से धुल के रेडी हो जाएंगे। फिर इनको पानी में से निकाल के और ड्रायर करके इनको मैं छत पर सुखा कर आऊँगी। तो अभी मैंने स्टार्ट का मतलब शुरुआत ही की है। फर्स्ट स्लॉट डाल रही हूँ और जो है वॉशिंग पाउडर मैंने इसमें डाल दिया है। मशीन में पानी में भर के रख लेती हूँ, ताकि है ना मुझे जब मर्जी हो ना तब मैं मशीन लगा लूँ। और जब कपड़ों को देख कर ही मैं मशीन लगाती हूँ। अगर बहुत ज़्यादा कम कपड़े होते हैं ना तो फिर मन नहीं करता है, इसलिए जब कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं ना तब मुझे मशीन लगानी होती है। और अब मशीन लगाने के बाद में चाय भी मैंने बनने के लिए रख दी थी। तो इतने है ना, जितने मैंने मशीन में कपड़े डाले हैं ना, उतने जो मेरी चाय अच्छे से बॉईल हो गई है। यहाँ पर बैठकर अब हम चाय आराम से पी लेंगे। तो चाय के साथ ये टोस्ट ले लिए हैं। तो जो है चाय का टाइम हो गया है, तो अब बस चाय पियेंगे। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और जो है पूजा वगैरह सारा काम मेरा सुबह का होता है ना, जल्दबाजी वाला, वो सारा काम हो चुका है। और अब चाय पीने के बाद में और फिर उसके बाद में ना थोड़ी देर बैठ गए थे, और उसके बाद में ना जो कपड़े हो गए हैं तो उनको मैं ना मशीन में से निकाल दूंगी और फिर दूसरा स्लॉट इसमें लगा दूंगी। इस तरीके से ना सुबह के काम चलते रहते हैं और मशीन में कपड़े धुल जाते हैं। अगर हम टाइम से उठकर मशीन लगा लेना तो फिर मशीन का जो टेंशन होती है ना कपड़ों की, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अगर हम लेट ही स्टार्ट करेंगे ना कपड़े धोने, तो फिर हमारा जो कपड़ों का काम है ना बहुत लेट ख़त्म होता है और पूरा दिन लग जाता है कपड़ों को निकालने में ही। तो बस अब यहाँ पर कपड़े धुल रहे हैं और इतने है ना सारे कपड़े धुलेंगे, इतने मैं जो है लंच की भी तैयारी कर लूँगी, क्योंकि नाश्ते में और लंच में एक ही सब्जी हो जाएगी। तो बार बार मुझे कोई नाश्ते का अलग से नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि जब काम कम होते हैं, काम ज़्यादा होते हैं ना, तो हर काम को मैनेज भी ज़रूर करना चाहिए। ये नहीं है कि जब जिस टाइम का हमारा ये रूटीन है उसी टाइम हम इस काम को निपटाएं। यानी कि जब खाने का काम होगा तभी हम सब्ज़ी वगैरह बनाएं। जब टाइम मिले ना, जब ही कामों को फटाफट से निपटाना चाहिए, ताकि है ना जो ज़्यादा देर ना हो और ज़्यादा हमें काम का प्रेशर ना पड़े। तो बस यहाँ पर देखिए, मुझे आज बनानी थी कढ़ाई पनीर। सारी सब्जी को, वेजिस को मैंने कट कर लिया है, पनीर को भी क्यूब्स में कट कर लिया है। और फिर ऑयल में है ना इन सारी चीज़ों को मैं फ्राई कर रही हूँ। प्याज और शिमला मिर्च मैंने फ्राई कर ली है, साथ में पनीर के क्यूब्स भी जो है अच्छे से फ्राई करके और इनको बाहर निकाल लिए हैं। तो यहाँ पर जो सारी वेजिस है वो फ्राई हो गई है। अब ऑयल डाल दिया है थोड़ा सा और उसमें डाल दिया है मैंने जीरा। जीरा जब अच्छे से क्रैक हो जाएगा ना, तब इसमें मैंने ना चॉप की हुई 2 प्याज और हरी मिर्च को डाल दिया है। प्याज जब अच्छे से भुन गई है तो इसमें डाल दिया है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ में नमक और जो सारे बेसिक मसाले हैं ना, लाल मिर्च पाउडर, धनिया, हल्दी और धनिया पाउडर, ये सारी चीज़ें इसमें मिलाकर और अच्छी तरीके से जो है पानी डालकर मसाले को पकाना है। मसाला देखिए बहुत बढ़िया से पक गया है। अब इसमें डालूंगी चॉप किए हुए टमाटर और थोड़ी सी 1-2 चम्मच के करीब इसमें फ्रेश मलाई डाल दूंगी। और देखिए, क्रीम हो तो क्रीम डाल दीजिए, दही हो तो दही डाल दीजिए, वरना जो घर की फ्रेश मलाई होती है ना वो आप इसमें ऐड कर दीजिए। इससे जो इसका कलर है ना बहुत ही अच्छा आएगा और इसकी ग्रेवी जो बहुत रिच बन जाएगी। तो जो काजू वगैरह का पेस्ट है ना, मैं तो अवॉइड ही करती हूँ। मैं बस मलाई या दही का यूज़ करती हूँ ऐसी सब रिच सब्जियों को बनाने के लिए, ग्रेवी वाली सब्जियों को। तो बस अच्छी तरीके से पानी डालकर मैंने पानी को बॉईल कर लिया है। फिर इसमें डाल दिए ये सारी फ्राई की हुई सब्ज़ी और बस जितनी क्वांटिटी में आपको पानी रखना है रख लीजिए, या फिर बिल्कुल ड्राई बनानी हो तो पानी बिल्कुल ऐड मत कीजिए और ढककर छोड़ दीजिए। और फिर देखिए, बढ़िया सी कढ़ाई पनीर बनके चुटकियों में तैयार हो जाएगी। ढेर सारा इसमें हरा धनिया डाल दीजिए। तो आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सिंपल सी कढ़ाई पनीर की रेसिपी कैसी लगी। अब इसके बाद मुझे है ना फटाफट से बनानी थी रोटी, क्योंकि है ना जब मैं किचन का काम सारा निपटा लूँगी ना, तब जाकर मैं कपड़ों के काम में लगूंगी। तो किचन की भी साफ़ सफाई हो जाएगी, साथ में सारा घर भी साफ़ हो जाएगा और कपड़ों का भी काम हो जाएगा। तो ये सुबह का ही टाइम है, 9-10 बजे के करीब का। तो सारा काम मेरा फटाफट है ना जो चल रहा है। अब मैं बैठ जाती या फिर है ना बाद में सोचती कि पहले काम कर लेती हूँ, पहले ये वाला काम निपटाती हूँ,
हूँ, बाद में लंच की तैयारी करूँगी। तो इससे हस्बैंड को भी देर हो जाती है, नाश्ता भी नहीं करके जाते, और जो है ना और काम है ना वो भी मेरे बिल्कुल धीरे धीरे स्पीड से होते। तो इसीलिए ना पहले किचन का काम निपटाया है, और फिर उसके बाद में है ना फिर पानी का काम होता है ना, साफ़ सफाई, कपड़े वगैरह सारे काम है जो मेरे 10-11 बजे के करीब है ना, 11:15 बजे तक सारे काम कंप्लीट हो गए थे। तो इस तरीके से है ना मैं सुबह से उठकर और अपने कामों को सही टाइम पर निपटाती हूँ। और देखिए अब यहाँ पर है ना रोटी सब्जी बनाने के बाद में नाश्ते में भी हो गई है, और लंच के लिए भी मतलब यही सब्जी वगैरह हो जाएगी। तो दोनों चीज़ों की ध्यान में रखते हुए मैंने सारा काम किचन का समेट लिया है। और अब मैं अगर जब जैसे कि टाइम होता है, अगर मशीन नहीं लगानी होती है ना, तब मैं उसी काम को बहुत ही अच्छी तरीके से करती हूँ। जैसे कि मेरे पास बहुत सारा टाइम है तो आराम से मैं दोपहर का लंच बनाती, लेकिन जब काम ज़्यादा हो तो प्रेशर नहीं लेना चाहिए। अपने कामों को सही समय पर निपटाने की बहुत ही अच्छी सी जो है बहुत अच्छा सा तरीका होता है, जो कि हमारे काम समय पर होते चले जाते हैं। अगर हम प्रेशर डालकर बैठे रहेंगे कि हमें तो अभी लंच का, हमारा तो काम टाइम ही नहीं हुआ है लंच का, और हमें लंच उसी टाइम पर बनाना है, तो क्या होता है ना कि इससे हमारा समय भी ज़्यादा वेस्ट होता है, और फिर हमारा काम में बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। तो जब ज़्यादा काम होना तो आप ज़्यादा प्रेशर मत डालिए, और अपने कामों को जल्दी जल्दी से निपटाने की कोशिश कीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर मेरे सारे कपड़े धुल चुके हैं। अब आ गई हूँ मैं छत पर कपड़े सुखाने के लिए। तो देखिए मौसम भी काफ़ी अच्छा है और धूप भी अच्छी खासी निकली हुई है। तो 1-1.5 घंटे की धूप में ही है ना जो कपड़े बहुत ही अच्छे से सूख जाएंगे। जब कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं ना तभी अच्छा लगता है, तब ताकि फोल्ड करके इनको रख दो। और जैसे पूरा दिन हम कपड़ों में लगे रहते हैं और पूरा दिन लेट मशीन लगाते हैं, और फिर कपड़े भी जो है लेट धुलते हैं ना, तब जाकर हमारे जो काम है ना वो लेट ही ख़त्म होते हैं, और जो कपड़े हैं ना वो बिल्कुल गीले रह जाते हैं। और अब देखिए कपड़े जो मैं सुखा कर आ गई हूँ, अब आ गई हूँ मैं यहाँ से साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि जितने भी बाथरूम में ना सामान भर के रखती हूँ ना, बाल्टी ड्रम वगैरह ये सारे खाली हो जाते हैं जिस दिन कपड़े धोती हूँ। तो फिर ये बाथरूम है ना मैं अच्छी तरीके से साफ़ कर लेती हूँ, सारा सामान हटाकर, और सारी चीज़ों को भी अच्छी तरीके से वॉश करके रखती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने बाहर भी जो है धो लिया है, अंदर से भी बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब जैसे शाम को पानी आएगा ना तब मैं सारे बर्तन अंदर भर दूंगी, और जो जितने भी बर्तन खाली हो गए ना वो शाम के टाइम भर जाएंगे। तो यही फ़ायदा होता है सुबह मशीन लगाने का, ताकि अच्छी तरीके से है ना सारे बर्तन यूज़ में भी आ जाएं। जैसे पानी भरा नहीं रहता है और सारे बर्तनों का पानी यूज़ भी हो जाता है, साथ में सफाई भी अच्छे से हो जाती है, और फिर है ना शाम के टाइम ये सारे बर्तन हैं जो भर जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है, आंगन में से भी और साथ में बाथरूम में से भी, और अब मैं लगा दूंगी इसमें वाइपर। और देखिए सारे कपड़े मेरे धुल गए हैं, सॉक्स वगैरह है जो मैंने ना कुर्सी पर ही डाल दी है, यही सूख जाएगी। छत पर बहुत ज़्यादा हवा चलती है ना, तो मैं सॉक्स को है ना ऊपर लेकर नहीं जाती हूँ, यहीं सुखा देती हूँ। और जो कमरों में से भी मैंने है ना साफ़ सफाई कर ली है, बच्चे स्कूल गए थे ना तभी मैंने पूरा रूम सेट कर दिया, तीनों रूमों में से झाड़ू पोछा लगा लिया था। टाइम बचा हुआ था तो सोचा कि लगे हाथ है ना तीनों रूमों में से झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, फिर मुझे मशीन का काम करना है, साथ में कप जो है खाना भी बनाना है, तो टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए है ना मैंने जो झाड़ू पोछा कर लिया है। और आंगन में से मैं बाद में ही सफाई करती हूँ, सबसे लास्ट में, क्योंकि किचन आंगन में ही है, तो किचन की सफाई करने के बाद ही लास्ट में मैं आंगन में से पोछा लगाती हूँ, ताकि शाम तक है ना जो पूरा आंगन साफ सुथरा बना रहे। और ये 1-2 पैंट है, इनको मुझे छत पर डाल कर आनी है। अब यहाँ पर मैंने वाइपर लगा दिया था, तो अब लगे हाथ में पोछा भी लगा दूंगी। और देखिए यहाँ से पोछा लगाने के बाद पंखा मैंने ऑन कर दिया है, तो यहाँ सूख जाएगा, और आगे की साइड किचन के यहाँ भी फिर मैं पोछा लगा लूँगी। तो दोस्तों एक कुशल गृहिणी होती है जो कि सभी सही समय पर अपने कामों को निपटाती है। घर की देखभाल, बच्चों की देखरेख, बच्चों को टाइम पर स्कूल भेजना, अपने घर का रूटीन देखना, सर्दी हो या गर्मी, दिन हो या रात, अपने कामों को अपने तरीके से है ना मैनेज करती है। और पूरे घर की जिम्मेदारी एक औरत की होती है।
मर्द की जिम्मेदारी, आदमी की जिम्मेदारी होती है कमाने की, बाहर जाने की, ऑफिस जाने की, मतलब बाहर का सारा काम एक आदमी देखता है, लेकिन जो घर की सारी जिम्मेदारी होती है ना वो एक औरत की होती है। वो किस तरीके से अपने कामों को मैनेज करती है, कैसे अपने बच्चों की देखभाल करती है। एक औरत के शेड्यूल से ही है ना पूरा घर अच्छी तरीके से रूटीन से चलता है। अगर औरत का शेड्यूल ही अच्छा ना होगा ना तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाएगा, बच्चे टाइम पर स्कूल नहीं जा पाएंगे, हस्बैंड को हम टाइम पर नाश्ता खाना नहीं दे पाएंगे। तो बस ये औरत की ही जिम्मेदारी होती है घर के कामों को अच्छी तरीके से अपने तरीके से करने की। जो एक कुशल गृहिणी अपने रूटीन को, अपने काम को टाइम पर निपटाती है, और टाइम पर निपटाने के लिए सुबह जल्दी उठकर ही अपने घर के कामों में लगना चाहिए ताकि सही समय पर अपने घर के सारे काम हम खत्म कर पाए। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने पोछा लगा दूंगी, और ये आज का मेरा यहीं तक का है व्लॉग। आपको पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अगर और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।